Hello students, welcome to GN Study Point. Right? आज क्लास 10 पॉलिनोमियल्स की शुरुआत करेंगे. राइट. पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले वर्ड पॉलिनोमियल्स. राइट. पॉली मीन्स मैनी. ठीक है. नोमियल मीन्स टर्म्स. ठीक है. तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, राइट, एन एक्सप्रेशन विथ मैनी टर्म्स. लेकिन फिर भी जो डिग्री है पॉलिनोमियल्स की, राइट, इसके बेसिस पे, जो पावर है, इसके बेसिस पे तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं. राइट. सबसे पहले जिसका पावर 1 हो, राइट, उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. राइट. लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 4. मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, इसीलिए, राइट, जो डिग्री है वो 1 होगी और इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. और भी है 3x अपॉन 4 प्लस 9. 3x अपॉन 4 प्लस 9. x का पावर मैक्सिमम 1. राइट. इसीलिए इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. राइट. आगे देखते हैं. राइट. नेक्स्ट इज जिसका पावर 2 हो, राइट, उससे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, राइट, पॉलिनोमियल. राइट. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9. इसका पावर है 2. राइट. मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. एक और देखते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. इसका भी पावर मैक्सिमम 2 है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. राइट. और भी देखते हैं. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद पावर 3. राइट. उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. राइट. जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. पावर मैक्सिमम 3. राइट. इसीलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. राइट. 3x रेज टू पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. 3x स्क्वायर प्लस, राइट, 3x रेज टू पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. राइट. ये हुआ पावर 3, इसलिए इसको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. राइट. अब जो पॉलिनोमियल्स है, राइट, सीखा होगा बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट, पॉलिनोमियल्स का होता है. आपके सिलेबस में, राइट, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट होता है. राइट. लेकिन ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से पहले पॉलिनोमियल का जो नाम दिया जाता है, वो देखते हैं. ठीक है. नाम है, राइट, नाम दिया जाता है p से. राइट. p ऑफ x, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x. राइट. ये स्मॉल है. राइट. इसको और भी कुछ नाम दे सकते हैं, q ऑफ x, राइट, जिसमें वेरिएबल x है. कोई भी नाम दे सकते हैं, a ऑफ x, b ऑफ x. राइट. जैसे एक पॉलिनोमियल है p ऑफ वेरिएबल x, के अंदर वेरिएबल होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. राइट. सपोज करते हैं कि हमने वेरिएबल चेंज करके नाम रखा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9. z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9. तो इसका नाम होगा p ऑफ, राइट, p ऑफ z. राइट. क्योंकि वेरिएबल z है. तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, राइट, नाम भी उसी का ही ब्रैकेट में आएगा. राइट. आगे देखते हैं. आगे जो टॉपिक है वो है ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल.
राइट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। राइट। ज़ीरोस का मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। राइट, सपोज करते हैं कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, और एक x की वैल्यू दी है x इज इक्वल टू, राइट, 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें x की वैल्यू रख के देख लेते हैं। p और x की जगह पे लिखेंगे 2, विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर, राइट, प्लस 4, और x की जगह पे लिखेंगे 2 माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 12, 4 प्लस 8 12, और ये माइनस 12, आंसर हुआ 0, राइट। तो x की वैल्यू जब 2 सब्स्टिट्यूट की, राइट, जब x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखी तो आंसर 0 आया, राइट। तो जब कभी भी x की कोई वैल्यू या वेरिएबल की कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर 0 आता है तो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 बोला जाता है, राइट। एक और देख लेते हैं 0, राइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका नाम है p ऑफ x, राइट, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और x की वैल्यू दी है -3, x इज इक्वल टू -3। देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके, राइट, p ऑफ -3 इज इक्वल टू x की जगह पे लिखेंगे -3 उसका स्क्वायर प्लस 7, और x की जगह पे लिखेंगे -3 प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 आंसर होगा 9, राइट। 7 3 ज़ा 21, 7 प्लस में है 3 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, राइट, प्लस 12, राइट, ये 9 ये प्लस 12 आंसर आएगा 21, और ये -21 आंसर हुआ 0, राइट। तो -3 जो है वो 0 है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का, राइट। ये हुए ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अब आते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस कि कितने ज़ीरोस होंगे, यानी ऐसी कौन सी कितनी x की वैल्यू होगी जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, राइट। देखते हैं, राइट। हाँ, जब कभी भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर जिसका मैक्सिमम पावर होता है 1 या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है 1, और नंबर ऑफ ज़ीरोस भी होंगे 1, राइट, मैक्सिमम ज़ीरोस यानी ऐसी x की वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसी 1 आएगी, मैक्सिमम 1, राइट, सब में होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2, और उसके मैक्सिमम, राइट, जो ज़ीरोस है वो होते हैं 2, राइट। हो सकता है कि एक ही ज़ीरो हो, राइट, या हो सकता है कि 2 ज़ीरो हो, एट द मोस्ट 2, मैक्सिमम 2 ज़ीरो होंगे। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3 और उसके मैक्सिमम ज़ीरोस होते हैं 3, राइट। जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे यानी एक्स की ऐसी वैल्यू जो अंदर सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम ज़ीरोस 3 होते हैं, राइट। जो एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है
उसका स्टैंडर्ड फॉर्म राइट देखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का वो होता है ए एक्स प्लस बी, राइट। मैक्सिमम पावर है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैक्सिमम पावर हुआ 2। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है ए, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो है बी, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा ए एक्स रेज टू पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। जो पावर एक्स पावर 3 है उसका कोएफिशिएंट होगा ए, एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट होगा प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट होगा प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म होगा राइट वो होगा डी, राइट। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म जो याद रखने की ज़रूरत है, राइट। नंबर ऑफ ज़ीरोस भी याद रखने के हैं, राइट। नंबर ऑफ ज़ीरोस वो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3, राइट। इतने नंबर ऑफ ज़ीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग ज़ीरोस, राइट। फाइंडिंग ज़ीरोस, राइट। फाइंडिंग ज़ीरोस, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है 3x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल का नाम है p ऑफ x, राइट। नेक्स्ट है 3x p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ज़ीरो फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू 3x प्लस 4, राइट। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x यहीं 3x यहीं रहने देंगे, प्लस 4 वहाँ जाके -4 होगा, और x इज इक्वल टू -4 अपॉन 3 डिवाइड में, राइट। देयरफॉर राइट ये हुआ एक लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो, राइट। एक और देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 8, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ज़ीरो लेके, ज़ीरो इज इक्वल टू 4x प्लस 8, प्लस 8 वहाँ जाके -8 होगा, इज इक्वल टू 4x, और x इज इक्वल टू -8 अपॉन 4, राइट। x इज इक्वल टू -2, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, राइट। ये हुआ इसका ज़ीरो, राइट। नेक्स्ट जो है वो कुछ लीनियर पॉलिनोमियल्स का, लीनियर तो हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस, राइट, वो फाइंड कर लेते हैं। इसको प्रैक्टिस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आगे एक और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, इसमें ये जो ज़ीरोस फाइंड करना है वो काफ़ी काम आने वाला है, तो इसके कुछ ज़्यादा ही सम्स हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले है राइट फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका नाम है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि ये इसका पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, राइट। एक और फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं है यानी 1,
1 3 ज़ा, आंसर होगा 3। 1 3 ज़ा 3 प्लस 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 प्लस, राइट, प्लस प्लस प्लस। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, जो आंसर आया 1 की टेबल में आता है 3 ज़ा, राइट, फिर आता है 3 की टेबल में 1 ज़ा, राइट। तो रिपीट हुआ, प्लस में है तो प्लस करके रखेंगे 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 और 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, राइट। प्लस 3, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 एंड 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। हमें चाहिए मिडल टर्म, मिडल टर्म है +4, राइट। तो +4 आता है 1 और 3 में। इस तरीके से जो मिडल टर्म है वो हम स्प्लिट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में होगा x², ये लास्ट टर्म +3 वैसा का वैसा ही है, राइट। 4 की जगह पे 2 टर्म लिखेंगे, पहले बड़ा टर्म लिखते हैं, राइट। 3x और एक लेंगे x, राइट। साइन दोनों में बीच में प्लस की साइन, राइट। जब आंसर ये प्लस में हो तो मिडल टर्म स्प्लिट करके दोनों की साइन सेम होती है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में दो दो की पेयर, राइट। इन दोनों में कॉमन, अब कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन ये x² और ये 3x, x कॉमन, राइट। अंदर बचेंगे 2x के बदले 1x बचा, बीच में प्लस 3x में से x चला गया, बचा 3, राइट। बीच में ये वाली साइन प्लस की, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है यानी 1, तो अंदर सेम ही रहेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखा जाए तो फिर से x प्लस 3 कॉमन निकलता है, राइट। अंदर बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया, राइट। मिडल टर्म स्प्लिट करके एक एक बार 0 लेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -3, +3 वहाँ जाके -3 होगा। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, +1 वहाँ जाके -1 होगा। तो ये हुए इसके दो ज़ीरोस, राइट। हाँ, -3 और -1, राइट। सब में देयरफॉर राइट। एक और कर लेते हैं, नंबर 2, 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट सेम, फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट, 3 4 ज़ा 12, 3 प्लस में है, 4 प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, फैक्टर्स निकालेंगे। 1 की टेबल में 12 आता है 12 ज़ा, 2 की टेबल में आता है 6 ज़ा, 3 की टेबल में आता है 4 ज़ा, 3 4 ज़ा 12। फिर आगे अगर जाएंगे, राइट, तो 4 3 ज़ा रिपीट होगा, राइट, इसलिए यहीं पे ख़त्म कर देंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में, राइट, ऐड करेंगे क्योंकि आंसर प्लस में है। 1 प्लस 12 13, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 4, राइट, 7, राइट। हमें चाहिए मिडल टर्म 7, राइट। तो 7 आया 3 और 4 में, तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 3x², राइट, जैसा है वैसा का वैसा ही, और लास्ट में +4 वैसा का वैसा ही। मिडिल टर्म जो 7x है उसके बदले लिखेंगे 2 टर्म, एक लिखेंगे 3x और एक लिखेंगे 4x, राइट। साइन अगर प्लस में है तो दोनों की साइन सेम लगेगी, राइट। ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करके, राइट, इसके 2 टर्म, दो की पेयर, राइट, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 3x² और एक ही 3x, 3 तो कॉमन है ही, x इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो एक x कॉमन, अंदर बचेगा 3x², 3x² के बदले बचेगा x, राइट, प्लस 3x पूरा चला गया, कुछ नहीं बचेगा यानी 1, ये प्लस इन दोनों में कॉमन निकलेगा 4,
अंदर बचेगा x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब फिर से सेम आ गया x प्लस वन, तो x प्लस वन फिर से कॉमन बचेगा, ये 3x प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। नेक्स्ट स्टेप में एक एक करके इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे। x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, 3x प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन वहाँ जाके माइनस वन, 3x इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस फोर वहाँ जाके माइनस फोर, और x इज इक्वल टू माइनस फोर और 3 नीचे डिवाइड में, राइट। तो x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री, राइट। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कवर करेंगे, और सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इन दोनों में से कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाए वो उस अगले वीडियो में टॉपिक कवर होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा।